एकड़ हाथी। एकड़ हाथी। ये कैसे अलग होता है नॉर्मल हाथी से? एकड़ हाथी से मुझे भी बहुत डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी हाथी के झुंड में आप जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे होते हैं तब वो अग्रेसिव हो जाते हैं। कोई भी जानवर अगर बच्चे के साथ है अपने अग्रेसिव हो जाता है। इवन चिड़िया के बच्चे के घोंसले में भी आप हाथ डालेंगे, आप देखते हैं कि चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए हाँ जाहिर है वो सब डिफेंसिव कुछ रहती करती है। है। हाँ, माँ से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। बिगेस्ट फाइटर। यस, सबसे बड़ी योद्धा माँ ही होती है। तो हाथी जब अपने बच्चों के साथ होती है या हाथी का झुंड बच्चों के साथ होता है, बहुत अग्रेसिव होते हैं। अगर आपने उनको डिस्टर्ब किया तो वो चार्ज कर देते हैं। बट एकड़ हाथी जो होता है ये झुंड से निकाला हुआ होता है। अच्छा, ओके। वो अपनी बदमाशियों की वजह से, जैसे वो बदतमीज़ हो गया, घर का बदमाश बच्चा, हाँ, उसको झुंड से बाहर कर दिया। अब वो किसी झुंड में नहीं जाएगा, क्योंकि झुंड में जाएगा तो उसको दूसरा एक मेल टस्कर जो होगा उससे लड़ना पड़ेगा। हाथी को झुंड होते हैं, उसमें मेल टस्कर होगा, उसकी 3-4 हथनी होंगी, उनके बच्चे होंगे। एक झुंड में 12 से 15 भी हो सकते हैं हाथी, 8, 10, 15 तक जा सकते हैं। तो उसकी हिम्मत भी नहीं कि उधर घुसे, लेकिन वो पागल होता है, गुस्सैल। और अगर वो हीट पे है तो यहाँ से उसकी मद निकलता है। अच्छा। कान के माथे के नीचे से एक अजीब सा एक लिक्विड निकलता है जो इतना बदबूदार होता है कि आपको 500 मीटर दूर से लगेगा वॉमिट कर दें आप। और वो एकड़ जो होता है पागल होता है, वो उसका काम ही है चार्ज करना, दौड़ाना। चार्ज क्या, मार सकता है वो आपको, अगर आप भागे नहीं तो मार भी देगा वो। तो ये जो सूबेदार अली करते हैं, उनको हाथी एकड़ से डर लगता है, वो बहुत जायज़ बात कर रहे थे। राइट। वो एकड़ हाथी वाकई में बहुत खतरनाक होता है। मैंने खुद एक लाल कान का हाथी था 2009-10 में। तो कॉर्बेट के हाथी गर्मियों में ढिकाला चौड़ में आ जाते हैं। अच्छा। और वहाँ कालागढ़ का एक बहुत बड़ा वो रिजर्वायर, मतलब झील है, तो पानी वानी आराम से मिल जाता है। और जैसे जैसे सर्दी शुरू होती है वो धीरे धीरे पहाड़ी के अंदर चले जाते हैं। ओके। क्योंकि पानी अंदर भी है। तो किस्सा 2010 का था। मैं और मेरी पूरी टीम, अजय सूरी साहब हमारे साथ होते थे, और हम जिप्सी। अच्छा, ये क्या हाथी कैसे करता है, आप जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि चिल्लाएगा, एक कोने में छुपा रहेगा और सड़सड़ाए निकल कर करते हुए आपको सामने को लगेगा ये भाई, और दैत्य की तरह होता है। और आपने आवाज़ बिल्कुल एग्जैक्ट निकाली, ऐसे ही आवाज़ होती है बिल्कुल। और दौड़ाना शुरू, आपकी पता वो पैंट गिली कर दिया, आपको लगेगा क्या ही बॉल कर रहा हो, दौड़ा रहा है। हाँ। और कई बार होता कि सामने से कहीं निकल गया, रिवर्स गियर में जिप्सी भाग रही, तब आपकी और ज़्यादा हालत खराब। एक बार का किस्सा था, अप्रैल मई का महीना था, और हमारी 2-3 जिप्सी थी। मैं, अजय सूरी साहब हमारे दोस्त, बड़े अजीज दोस्त हैं हमारे, उमेश अग्रवाल साहब हैं, उमेश भाई हम उनको बुलाते हैं, वो भी थे। तो अपन लोग पैकिंग करके ढिकाला से चेकआउट करके धनखड़ी गेट यानी वापस जंगल से शहर की तरफ आ रहे थे। तो मस्ती में बैठे थे, तो जा रहे हैं। जब आप ढिकाला से के लिए धनखड़ी गेट से घुसते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में रामगंगा नदी है और लेफ्ट साइड में पहाड़ी है, मतलब सहारा रहता है। लेकिन जब वापसी आ रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके रामगंगा नदी है और राइट हैंड साइड में पहाड़ी है, उल्टा है। मतलब हम आ रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी थी, बूंदी पड़ रही थी, और सरबदुली का इलाका था। उस रोड से हम जैसे ही आगे बढ़े तो हाथी हमेशा भूरे रंग का दिखता है, देखा है आपने, हल्का भूरा, ग्रे सा, स्लेटी। हाँ, क्यों? क्योंकि वो मड बात लेता है जी। तो इस वजह से थोड़ा सा वो वैसा रहता है। मड बात इसलिए लेते हैं कि गर्मी शांत हो सके। हाथी और आपने बताया तो उसके कुछ क्रैक्स होते हैं जिनको बंद कर लेता है। हाथी की स्किन जो है करीब 2.5 इंच मोटी होती है, 2 से 2.5 इंच, 1.5 से 2 इंच मोटी होती है, और क्रैक्स होते हैं। तो जब पानी में जाते हैं तो उन क्रैक्स में पानी भर जाता है, झुर्रियाँ आपको जैसे लगता है, तो हाथी उसको अपना अंदर ही किया रहता है। तो आम इंसान को नहाने के बाद 5 मिनट बाद फिर से गर्मी लगने लगेगी, लेकिन हाथियों को रहता है कि आधी 1 घंटे तक उनको कूल रखता है, क्योंकि पानी अंदर होता है। ओके, वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब है। यस। और वो मिट्टी डालते रहते हैं अपने ऊपर, आपने देखा होगा, सूंड उठाकर उठाते हैं ज़मीन से, कि वो मड बात कहते हैं। वो भी उनकी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए होता है। लेकिन ये जब हम आ रहे हैं तो बारिश हो रही थी, और वो धुला हुआ हाथी था, काला स्याह, और 2 टस्क बाहर निकले हुए। वाह। और वो एकड़ था। अरे बाप रे। अब आपकी गाड़ी सामने, वो सामने रोड से ही आ रहा है, बिल्कुल फ्रंट।
तो प्रमोद हमारे ड्राइवर हुआ करते, तो भाई साहब से ये क्या है भाई साहब, रिवर्स में गाड़ी हमारी भाग रही है, और चीखा चिल्ली मचाओ, मतलब मुझे कभी भुला नहीं सकते। साथ साथ यमराज दिख रहे थे कि आज हम तुम्हें लेके जाएंगे बेटा। रिवर्स में भाग रहे हैं, पीछे में अग्रवाल की गाड़ी, और सब लोग कि रुको यार इसका मजा ले। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद वो नदी की तरफ उतर गया। बट वो करीब 15 मिनट का रहा होगा सीन, जिसमें आपको मौत दिख रही थी। यमराज है तो साथ साथ यही है, 4 पैरों वाला यमराज। 4 पैरों वाला यमराज, बिल्कुल उतना ब्लैक, मतलब जो ओरिजिनल कलर हाथी का होता है। मैंने पहली बार वाइल्ड में उन्हीं को देखा था, पानी से धुला हुआ बिल्कुल अपने सवाब पे और फुल खुंदक में, और लाल, चूंकि उसके कान जो लाल थे यहाँ पे। हाथी कान में घिस जाते हैं, स्किन वगैरह की, पहाड़ी में चढ़ रहे हैं ये, वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। लाल लाल चकत्ते चकत्ते भी दिखते हैं, जैसे आप पालतू हाथी देखेंगे अक्सर लाल लाल सूंड पे दिखता होगा आपको, तो वो उस वजह से हो जाता है। तो उनका नाम लाल कान था। 2 साल मैंने उसको जंगल में बैक टू बैक देखा, फिर शायद कहीं निकल गया। उसी तरीके से मेल टस्कर होगा, लेकिन उसके दांत नहीं होंगे, यानी दांत वाला हाथी मेल, बगैर दांत वाली फीमेल। लेकिन एक मेल हाथी होता है जिसके दांत नहीं होते, उसको मखना बुलाते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन है वो। एक्सेप्शन है, वो बड़ा होता है क्योंकि फीमेल छोटी होती है साइज़ में, सर भी छोटा होता है, इंडियन एलिफेंट में भी और अफ्रीकन में भी। और इंडियन जो मखना होता है उसका चेहरा बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है, सर बड़ा होता है, लेकिन टस्क नहीं होता। वो भी बड़ा बदमाश होता है मखना। तो हाथी का ये सारा कुछ जो किस्सा है, ये आपको बहुत ही रोमांच कर देता है कई बार। और ऐसे ऐसे हाथी जंगल में जो अच्छे फ़ोटो खींचे गए हैं, वो आप देखेंगे कि हाथी पे बैठ के खींचे गए हैं। जी जी जी।